हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सो आज के क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले एक्सरसाइज 10.2 के कुछ सॉल्यूशंस के आंसर्स। सो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1 एंड ये सारे क्वेश्चंस बहुत ईजी है गाइस। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, एक राइट ट्रायंगल ओ टी क्यू है, उसमें ओ टी और या रेडियस आप बोलो ओ टी को, आपको उसकी वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। और आपको गिवन चीज़ें हैं ये टी क्यू इज इक्वल टू 24 और ओ क्यू इज इक्वल टू 25। सब आपको इस इन्फॉर्मेशन की हेल्प से आपको डायग्राम खुद ही बनाना होगा इसका, आपको क्लैरिटी मिलने के लिए कि हाँ हम आंसर क्या फाइंड करना चाहते हैं और क्वेश्चन में दिया हुआ क्या है, ठीक है। तो ओ टी रेडियस है, ये तो हमें कन्फर्म गिवन, या ओ टी रेडियस वैल्यू फाइंड करनी है ये तो हमें पता है। तो हम लोग इसको कन्फर्मली फिगर में ड्रॉ कर सकते हैं कि ओ टी आपका रेडियस है, और उसके बाद क्वेश्चन में आपकी कुछ लैंग्वेज भी लिखी होगी। जस्ट वेट फॉर अ वाइल, आई एम कमिंग विद द बुक, उससे आपको ईजिली अच्छे से समझ में आएगा। यस, हियर इज दिस बुक। एंड चलिए क्वेश्चन नंबर 1 को डिस्कस करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 1 का फिगर नहीं है, इसलिए आप ध्यान से पढ़िए करो। ये फिगर 10.31 है, इसका मेंशन आपको क्वेश्चन नंबर 10.11 है, सॉरी 10.11 आपको क्वेश्चन नंबर 2 में किया हुआ है। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 का फिगर है, उससे आप रेफरेंस ले सकते हो। बट अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1। तो फ्रॉम अ पॉइंट क्यू द लेंथ ऑफ द टैंजेंट टू अ सर्कल इज 24 सेंटीमीटर एंड द डिस्टेंस ऑफ क्यू फ्रॉम द सेंटर इज 25 सेंटीमीटर। तो आपको एक चीज़ पता है कि क्यू की डिस्टेंस सेंटर से, सेंटर आपका पॉइंट कौन सा है, ओ, तो ओ से क्यू की डिस्टेंस है 25 सेंटीमीटर। तो सिंपली हम लोग वही ड्रॉ कर लेंगे, ओ से आपके क्यू की डिस्टेंस है 25 सेंटीमीटर। आई होप इट्स विजिबल। अब आपके पास एक और चीज़ क्या दी हुई थी कि एंड द लेंथ ऑफ द टैंजेंट टू द सर्कल इज 24 सेंटीमीटर। यानी टैंजेंट तो आपका यही होता है जहाँ पर आपका रेडियस टच कर रहा है सर्कल से, वहाँ से आपकी एक लाइन जाती है, उसको हम लोग टैंजेंट बोलते हैं। तो इसकी लेंथ 24 है। आपको सिंपली रेडियस फाइंड करना है, तो यहाँ पर आप पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करोगे, ठीक है। तो पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ कैसे? पाइथागोरस थ्योरम होता क्या है, यहाँ पर आपको एक और चीज़ रखनी है, यहाँ पर 90 डिग्री बन रहा है, तो इसके हिसाब से हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर और बेस को लेना है, समझे। सो यहाँ पर आपका जो 90 डिग्री जहाँ बनता है, ये आपका परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, ये बेस होती है और ये हाइपोटेनस होती है ना। आई थिंक एक बहुत सा कॉमन सा क्वेश्चन आ रहा होगा आपके माइंड में, छोटा सा क्वेश्चन, बहुत सारी, कि जो आपका परपेंडिकुलर बेस थी, ये दोनों में तो थोड़ा रिलेशन ऐसा होना चाहिए कि हाँ लगे कि ये छोटा नहीं, ये छोटा है, या ये बड़ा है, ये छोटा है, मतलब उस टाइप के कुछ क्वेश्चंस आ रहे हैं, आई एम श्योर। तो बिकॉज मेरे माइंड में ऐसे क्वेश्चंस आते थे, आते भी हैं हमें भी। तो उसकी टेंशन नहीं लेनी है, बिकॉज क्वेश्चन में हमें बहुत अच्छे से मेंशन किया हुआ है कि टैंजेंट की लेंथ आपकी 24 है एंड इसकी लेंथ हमें फाइंड करनी है। तो यहाँ पर ये नहीं सोचना है कि इसको 24 कर देंगे, इसको 25 कर देंगे, बिकॉज ये दिखने में लंबा लग रहा है, छोटा लग रहा है, बड़ा लग रहा है। ये हमने फिगर जस्ट बनाया है एज अ ड्राई फिगर, यू कैन से, ठीक है। सो नाउ हमें पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करना है। तो ये आपका हो गया हाइपोटेनस, ये परपेंडिकुलर, ये बेस। तो हमें ये फाइंड करना है। पाइथागोरस थ्योरम एक्चुअली में होता क्या है, जो उसका मेन फार्मूला होता है वो होता है हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर, यानी ओ टी का स्क्वायर प्लस क्यू टी का स्क्वायर, ठीक है। तो आपको ये ओरिजिनल पाइथागोरस थ्योरम होता है, बट हमें यहाँ पर फाइंड करना है ओ टी। तो हम उसी फॉर्मूले को थोड़ा सा रीअरेंज कर देंगे। ओ टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू लिख देंगे ओ क्यू स्क्वायर माइनस टी क्यू स्क्वायर, ठीक है। ओ टी स्क्वायर को हम लोग आर स्क्वायर भी लिख सकते हैं। अब वैल्यू सिंपली पुट करो यहाँ पर, मैंने इसका वो मल्टीप्लाई करके वैल्यूज़ नहीं लिए। यहाँ पर हम एक आइडेंटिटी यूज़ कर सकते हैं ईजिली सॉल्व करने के लिए, दैट इज़ ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। अब उसके बाद अपना सॉल्व किया तो यही वैल्यू आई आपकी आर इज इक्वल्स टू √49। अब √49 क्यों हुआ, बिकॉज आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 49 था। कई बार हमें मिस्टेक करते हैं कि हड़बड़ाहट में हम लोग आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 49, तो हमारा रेडियस इज 49, नहीं, आर स्क्वायर की वैल्यू 49 है, आपको आर की वैल्यू चाहिए। तो उससे स्क्वायर हटेगा तो अंडर रूट इधर आएगा इस साइड पे, है ना। तो अंडर रूट आएगा तो 7 इंटू 7 आपका 49 होता है, तो एक 7 निकल जाएगा स्क्वायर रूट से, तो एक 7 बचेगा। सो आपका रेडियस 7 आ जाएगा ना। कमिंग टू दिस फिगर जो आपके बुक में गिवन था, जो क्वेश्चन नंबर 2 है, ठीक है। सो यहाँ पर आपको क्या है, आई थिंक इट्स विजिबल, यस। सो फाइंड इन द फिगर 10.11, I can say in the figure 10.11 TP and TQ are two tangents। तो इस फिगर में आपके TP और TQ दो टेंजेंट्स हैं। अब उसके बाद एक और चीज़ क्या दी हुई है, सेंटर O है और यहाँ पर POQ आपका 110 है।
तो आपका PTQ कितना होगा। तो आई थिंक आपने मेरा वो वीडियो देखा होगा, थ्योरम वाला वीडियो, उसमें ये साफ साफ दिया हुआ है कि ये जो सेंटर का एंगल बनता है और जो टेंजेंट के बीच का एंगल बनता है, ये दोनों सप्लीमेंट्री होते हैं। तो उसमें मैं ये मेंशन करना भूल गई थी, सॉरी अबाउट दैट, बिकॉज ये बहुत वो वाला थ्योरम यहाँ बहुत हेल्प करेगा कि जो आपका सेंटर का एंगल बनता है और ये जो सेम एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट से, यानी दो टेंजेंट्स के बीच का एंगल सेम एक्सटर्नल पॉइंट से, यानी एक ही एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट्स के बीच का एंगल, यानी आप ये समझो ना, दो टेंजेंट्स के बीच का एंगल और ये जो सेंटर का एंगल होगा, बाकी वो थ्योरम आप देखोगे तो उसको थोड़ा ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी। ये दोनों सप्लीमेंट्री होता है। अब हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कभी कभी सप्लीमेंट्री वर्ड सुन के। तो सप्लीमेंट्री मीन्स क्या, दो एंगल जिनका सम 180 के बराबर होगा। तो सिंपली आपको वही करना है यहाँ पे। एंड उसके बाद तो आप इसको 110 है, इन दोनों का सम 180 है, तो 180 माइनस 110 करोगे तो ये आ जाएगा 70 डिग्री। वही तो यह हुआ है। दिस वॉज द ओनली क्वेश्चन। इससे ज़्यादा इस क्वेश्चन में कुछ नहीं करना था, ठीक है। ये था ना बहुत ईजी सा क्वेश्चन। नाउ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ये और भी ईजी है, इसमें जस्ट आपको लैंग्वेज लिखने की बात है। अब आप सोचोगे ये MCQ में इतना सॉल्व करना क्यों पड़ रहा है। MCQ हो तो भाई MCQ की तरह रहो ना, कि थोड़ा ईजिली सॉल्व हो जाए, हम लोग जस्ट टिक करके अपना आगे बढ़ जाए। नहीं गाइज, आपके प्रैक्टिस के लिए, अब जितना प्रैक्टिस करोगे जितने कम टाइम में आप इसको सॉल्व कर पाओगे, दैट्स वाई दिया हुआ है कि ऐसे क्वेश्चंस को भी आप इजीली कम टाइम में सॉल्व कर पाओ, एंड दैट ओनली पॉसिबल बिकॉज ऑफ प्रैक्टिस। सो प्रैक्टिस करिए, ठीक है। सो नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 3, पहले हम पढ़ लेते हैं क्वेश्चन, ठीक है। If the tangents PA and PB from a point P to a circle with center O are inclined to each other at an angle of 80 degree, then POA is equals to। Now इसमें मैं एक बात बता रही हूँ आपको, एक बहुत कॉमन मिस्टेक होती है। हमने ये पढ़ा कि टेंजेंट्स PA PB, मान लो ऐसे इमेजिन कर लिया ऐसे फिगर में कि मान लो इस पॉइंट को ले लेंगे PA PB, ठीक है। P आपका कॉमन पॉइंट हो जाएगा, AB आपका सर्कल भी हो जाएगा, सेंटर O है ही, आर इंक्लाइन टू ईच अदर एट एन एंगल ऑफ 80 डिग्री, यानी ये वाला एंगल, दो टेंजेंट्स के बीच का एंगल आपको 80 डिग्री है, ठीक है, यानी ये वाला एंगल 80 डिग्री। तो आपको POA पूछा है, ओके। सो POA में हम लोग इस वाले को समझ जाते हैं और उसके बाद गड़बड़ी कर देते हैं, तो वो नहीं करना है। मेरा इतने बोलने का पीछे का रीज़न बस यही था कि प्लीज़ एक बार जैसे उसको फिगर बना के देख लेना, थोड़ा नेमिंग करके देख लेना, एंड देन समझना कि आपका एंगल POA कौन सा है, और आपसे क्वेश्चन में पूछा क्या है POA, तो वो कौन सा एंगल है, कैसे फाइंड करेंगे। डायरेक्टली वो सप्लीमेंट्री वाला थ्योरम मत लगा देना, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आपने फिगर बनाया, ठीक है, AB पॉइंट है, P इसके बीच का एंगल 80 डिग्री। आपको पूछा है POA एंगल, तो POA एंगल बनाने के लिए आपको यहाँ से इस पॉइंट को जोड़ना भी होगा। ये आपको क्वेश्चन में नहीं गिवन है, बट आपको सोचना होगा कि अगर POA एंगल बोला गया है तो वो ऐसे ही होगा ना, और कोई तो तरीका नहीं है POA एंगल बनाने का। तो आपको ये वाली एंगल फाइंड करनी है। कैसे करोगे आप, बहुत इजी है। यहाँ पर भी आपके जितने भी आपके थ्योरम्स पढ़े सर्कल में, अभी हम बुक को थोड़ा सा साइड कर देते हैं। जितने भी थ्योरम्स पढ़े हमने उसका यहाँ पर थोड़ा सा यूज़ होगा, थोड़ा थोड़ा, है ना। सो लेट्स स्टार्ट। यहाँ पर आपको करना क्या है, सबसे पहले हमने यहाँ पर एंगल OPA, अगर मतलब मैं हमेशा क्या बोलती हूँ कि जब भी कोई क्वेश्चन आए सोचो कि कैसे सॉल्व करेंगे, यानी कि आपको स्टार्ट कैसे मिलेगा क्वेश्चन में, आप कैसे आगे बढ़ सकते हो। तो सिंपली आप देख सकते हो ये वाली एंगल पूरी 80 डिग्री है, ये मत समझना कि ये वाली एंगल 80 है, ये वाली इस साइड वाली, यहाँ पे दो साइड होगा ना, तो ये पूरी 80 डिग्री है। हाँ, ये 90 डिग्री है, ये कंफर्म है, बिकॉज यहाँ पर रेडियस टेंजेंट के परपेंडिकुलर है, तो ये 90 डिग्री बना रहा है, ये हमें अब जानना है। और ये वाली एंगल 90 डिग्री है, और ये वाली एंगल 80 है कि क्या है पता नहीं है, उसमें थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है। तो इसको कैसे दूर करेंगे, लेट्स स्टार्ट। ये भी हमने एक थ्योरम पढ़ा हुआ है कि ये जो आपका दो टेंजेंट्स होता है ना, यानी कि दो टेंजेंट्स हुए वो सेम एक्सटर्नल पॉइंट पे हैं, तो अगर उसको एक लाइन बाइसेक्ट कर रही है, यानी जो सेंटर से लाइन आती है वो इस वाले एंगल को बाइसेक्ट करती है और दोनों पार्ट्स को इक्वली डिवाइड करती है, ठीक है। आई एम रिपीटिंग इट, यानी कि जो सेंटर से लाइन आती है टेंजेंट्स के बीच के एंगल को इक्वली डिवाइड करती है, ठीक है। तो ये पूरा 80 डिग्री है, तो ये 40-40 हो जाएगा। यहाँ पे वो चीज़ें लिखी हुई है, आप इतनी स्टेटमेंट या थ्योरम भी लिख सकते हो, या थ्योरम पढ़ के समझ भी सकते हो। मैंने इसको वो भी पढ़ के बता दिया है, ओके। नाउ सिंपली हम लोग वही अपने ट्रायंगल में चलेंगे। ये वाला कॉन्सेप्ट आई थिंक हम लोग जूनियर क्लासेस से यूज़ करते आ रहे हैं, तो वो भी पढ़ाई बहुत हेल्पफुल हो जाती है जब आपको छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स पता हों, ठीक है। सो यहाँ पर क्या करना है, आपके ट्रायंगल है, अब आपको पता है ट्रायंगल के 3 एंगल्स का सम, यानी 3 साइड्स के एंगल्स का सम, तीनों साइड्स के एंगल का सम 180 डिग्री के बराबर होता है, ओके। एक का पता है, इसका भी हमने निकाल लिया कि 40 डिग्री होगा, तो अब इसका सिंपली निकाल लेंगे।
तीनों का सम 180 डिग्री है, 2 पता है, सिंपली प्लस माइनस एंड आपका एंगल AOP या POA, आप नंबरिंग मीन्स अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर आप चाहे AOP लिखो या POA लिखो, बात तो बराबर है। आप AOP लिख देना अपने रेफरेंस के लिए कि आपको ईजिली अच्छे से समझ में आ जाए आपका आंसर खुद भी। तो आपने उसको करके यहाँ पर 50 डिग्री निकाल दिया। तो यही था ये क्वेश्चन और ये बहुत ईजी था, जस्ट थ्योरम की मदद से ये बहुत ईजिली वे में सॉल्व हो गया। आई होप यू लाइक्ड इट एंड गाइस जस्ट इसको आराम से पढ़िएगा, ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है। ऐसा भी नहीं है कि फिर छोड़ ही देना है कि स्ट्रेस लेना ही नहीं है, बिल्कुल नहीं, वैसा नहीं करना है। हाँ जी, तो थोड़ा सा ट्राई करना है दिन में, थोड़ा सा आई नो पहली बार में दिक्कत होगी, वो होती है, सभी को होती है, मुझे भी हुई थी, बट हम लोग कोशिश तो कर सकते हैं ना। सो कोशिश करते रहिए और सीखते रहिए गलतियों से कि आपने यहाँ ये मिस्टेक की है, ये थ्योरम में ये गलती की है, और उसके साथ साथ थोड़ा सा टाइम कुछ अपनी एक्टिविटी कीजिए जिससे आपको थोड़ा सा अच्छा फील हो। यानी कि आपको कुछ भी पसंद है, आपको ड्राइंग पसंद है, डांसिंग पसंद है, सिंगिंग पसंद है, या जस्ट मैं टिप दे रही हूँ आपको कि अभी के टाइम में थोड़ा स्ट्रेस हो जाता है एग्ज़ाम्स के बाद या टेस्ट के टाइम पे या क्लासेस में, या क्लास 10 इज़ स्पेशली अबाउट स्ट्रेस, जो बहुत पढ़ाई का स्ट्रेस ले लेते हैं या कभी कभी हो भी जाता है, ऐसा इन्वायरमेंट बन जाता है आसपास। सो फिर भी उसको भी हमें फेस करना है और वो हॉबीज़ के साथ या आपके जो भी शौक़ हैं उनको करते हुए इसको भी, पढ़ाई को भी थोड़े मन लगा कर करना है। नहीं समझ आ रहा तो थोड़ी देर बाद ट्राई करना, बट ट्राई करना है एंड हो जाएगा सब, ठीक है। आई होप यू लाइक्ड इट एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।